संभल में अभी तो सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन शांति बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि झूठ की गोलियां फिर से कोई ना चला सके। संभल में यह भी जानना जरूरी है कि हिंसा भड़की कैसे, साजिश किसने की, कौन था वो गुनहगार जिन्होंने संभल को अचानक से सुलगा दिया। संभल हिंसा पर पुलिस का कहना है कि साजिश थी, सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई थी। पुलिस ने कई सबूत दिए हैं, 800 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। संभल हिंसा में अब तक 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और इनमें समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क और सुहेल का नाम भी है और उन्हें आरोपी नंबर 1 और नंबर 2 बनाया गया। एफआईआर की कॉपी भी आज तक के पास है। 7 एफआईआर किए गए हैं संभल की हिंसा को लेकर। 700 से 800 लोग ऐसे अज्ञात हैं जिनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। संभल हिंसा की एफआईआर कॉपी ये आप साथ ही देख रहे हैं। संभल हिंसा पर सनसनीखेज खुलासे इस एफआईआर में दर्ज नजर आते हैं, जहां पर किस तरह ये सुनियोजित तरीके से साजिश थी, इस बात का जिक्र इस एफआईआर में है। और आरोपी नंबर 1 सांसद जियाउर रहमान बर्क है। संभल हिंसा पर एफआईआर में आरोपी नंबर 2 सुहेल इकबाल है, विधायक का बेटा सुहेल इकबाल, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि भीड़ को भड़काने का काम किया गया। सांसद बर्क पर भड़काऊ बयानबाजी का भी आरोप है। तो जो सर्वे था वो शुरू में आराम से हो रहा था, लेकिन अचानक हिंसा भड़की। मुरादाबाद कमिश्नर ने आज तक से बातचीत में कहा कि ये जानबूझकर साजिश के तहत हिंसा है। पूरे घटनाक्रम को देखें कि 7 बजे से 11 बजे के बीच में सर्वे होना था, सब सारे पक्षों को सूचित किया गया था और 9 बजे तक, पौने 9 बजे तक बहुत आराम से सर्वे चला भी। पौने 9 बजे के बीच के करीब लोगों ने नारेबाजी की, उनको समझा बुझा के वापस किया गया। फिर 10 बजे के करीब सारे आ गए वहां पे और अचानक से वहां से भीड़ इकट्ठी होती है। ये पहले से भी उस एरिया की रही है। अचानक से भीड़ इकट्ठी होके और उसके बाद पथराव करने लगी। मस्जिद से इमाम साहब ने भी ऐलान किया 11 बजे कि सर्वे कंप्लीट हो गया और आप जाने दें, जो सर्वे की टीम निकलने दें और कोई भी चीज़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। इसके बावजूद चूंकि वो प्लांट वे में आप देखेंगे सबने चेहरा ढका हुआ है और हालांकि सबके चेहरे अगल बगल के कैमरों में आ गए हैं। वहाँ पे ड्रोन कैमरा भी चल रहा था, हमारा अपना कैमरा भी चल रहा था। तो सबके आगे जानबूझ की चीज़ों, मस्जिद के ऊपर पथराव की गई, वो टारगेट उस टीम को बनाने के या डराने की कोशिश की गई। उसके बाद गाड़ियों को फूंका गया, तोड़ा गया, फिर फूंका गया, फिर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। इसमें कहीं पे भी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो कहीं पे भी उकसावा नहीं है, पर ये जानबूझ के की गई कार्रवाई। इससे पता चलता है कि ये प्लान्ड वे में इस तरीके से चीजें की गई। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। कुछ फुटेज भी जारी किए गए जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में है जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे के नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतने ही शांति से संपन्न हुआ और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, आप वहां पर क्योंकि लगातार नजर भी बनाए हुए हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर अभी है और प्रशासन ने क्या कोई इजाजत समाजवादी पार्टी के जो ये प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचा है 12 सदस्यों उनको दी है, क्योंकि उनके पहुंचने से भी हो सकता है कि हालात थोड़े बिगड़ जाए।
नहीं, हालात इस समय पूरी तरह सामान्य है और इसी के चलते आज स्कूल खुल गए हैं, दुकानें भी खुल गई हैं। इंटरनेट हालांकि सस्पेंड किया गया है। कल जो चंद्रशेखर रावण थे वो जब आए थे तो उन्हें नहीं जाने दिया था। दरअसल प्रोहिबिटरी ऑर्डर अभी भी यहाँ पर लागू है कि बाहर से किसी तरह का संगठन, कोई दल, कोई गुट यहाँ ना आने पाए, क्योंकि अगर ऐसे में वो आते हैं, मिलते हैं, भीड़ यहाँ वहाँ जमा होती है तो हालात खराब हो सकते हैं। उसके चलते ऐसी संभावना है कि डेलीगेशन को न आने दिया जाए, लेकिन हालात को देखते हुए कई बार प्रशासन अपने स्तर पर यह फैसला ले लेता है कि राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल अगर आ रहा है, वो लोगों से मिलना चाहता है तो क्या उन्हें अनुमति देनी है। तो इस पर अभी प्रशासन का जो फैसला है वो यही है कि फिलहाल अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आखिरी मौके पर कुछ ऐसा होता है तो देखा जाएगा। तो उन्हें जाहिर है सीमा से जो बॉर्डर है संभल की, वहीं से लौटा दिया जाएगा। दूसरा, अभी फिलहाल चूंकि जांच चल रही है, आज संभावना है कि जिन लोगों के चेहरे पहचाने गए, क्योंकि जिन लोगों ने नकाब बांधे थे वो दरअसल कई इलाकों से अचानक आए थे, उन इलाकों की सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर जब्त कर ली गई है। रात भर उसे खंगाला गया है तो कईयों के चेहरे पहचाने जा चुके हैं। लगभग 40 से 50 ऐसे चेहरे हैं जिनके पोस्टर आज जारी हो सकते हैं पहचान के लिए। पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा कि इनके बारे में जो भी जानकारी दे तो पुलिस उसका इस्तेमाल भी करेगी। ड्रोन की जो फुटेज है उसको भी अब खंगाली जा रही है, एक एक करके, एक एक फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि आइडेंटिफिकेशन हो सके। जो गिरफ्तारियां हैं उनकी संख्या आज बढ़ सकती है, क्योंकि जो चेहरे थे उनके साथ कोई और था, उनके साथ कोई और था, ऐसे गुट में अचानक इकट्ठा हुए तो पहचान करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। जो इसमें आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, उनकी भूमिका चूंकि एफआईआर में स्पष्ट लिखी जा चुकी है, अब ये देखना होगा क्या पुलिस उन्हें नोटिस देगी, समन देकर के बुलाती है पूछताछ के लिए, या उनकी गिरफ्तारी है। लेकिन पूछताछ जरूर होगी, क्योंकि अब वो आरोपी नंबर इसमें 1 बनाए गए हैं। जफर अली जो कि जो प्रमुख थे, शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कल रात पूछताछ हुई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तो